औरंगजेब के बाप का नहीं है तो अब वो हरिहर मंदिर जो खोद रहे हो वो तुम्हारे बाप का है, जिसे आज तुम खोद रहे हो। बिल्कुल है बाप, बिल्कुल है, हिंदुओं का है, हिंदुओं का है, हिंदुओं का है, मेरे बाप का है, मेरे राम का है। सर मैं सिर्फ एक बात बोल रहा हूँ सर, बुरा मत मानिएगा। मानता ही नहीं आप सर जैसे सर कह रहे हैं कि महाकुंभ में जो है लोगों को एंट्री बंद कर दी है मुसलमानों की। सर मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि वहाँ पर मुसलमानों का काम क्या है, क्योंकि वहाँ पर तो हिंदुओं का जो मनाया जा रहा है। दूसरी बात ये है जो मुसलमान हिंदू राम को मानता नहीं है, पत्थर पूजा को भी नहीं मानता है, सर वहाँ पे करेगा क्या जाके? आप बताइए सर, आप ही बता दीजिए मुझे, ये आंसर मिल जाएगा सर, बता दीजिए। मानते नहीं है कोई बात नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि वो नहीं मानते, तो क्या ये जरूरी है? अगर तुम उस चीज को बैन कर रहे हो कि सिर्फ मुसलमानों की शक्ल देख के और उनकी दाढ़ी और टोपी देख के उन्हें बैन कर रहे हो, तो मुसलमानों की बनाई भाई सारी चीजें बैन करो ना। फिर क्या गंगा और जमुना सरस्वती जो है वो मुसलमानों में हिंदुओं में भेद करती है? वो कानपुर से बह के नहीं गुजरती है, वो पटना से बह के नहीं गुजरती। बताइए, गंगा भी जाती है, गंगा का भी मुसलमानों में हिंदुओं में भेद करती है, भेद करती है। उसी गंगा से मुसलमान भी नहा रहे तो इसी गंगा का पानी को इस्तेमाल हिंदू भी कर रहे होते। क्या वो गंगा माँ जो हमारी ऊपर से निकली हुई शिव जी की जटाओं में से वो भेद कर रही है? नहीं कर रही ना। और रही बात इनकी बात करी तो अगर बैन करे तो भाई सारी चीजें बैन करो ना। पहले देखो, तंबू गाड़ने से पहले देखो ये बांस कहाँ का है, बांस को लेके कौन आया, बांस किसकी गाड़ी में बन गया है, जिस गाड़ी में बन गया वो गाड़ी किसने बनाई थी, इस गाड़ी में रास्ते में पंचर हो गया था, क्या वो पंचर अब्दुल ने तो नहीं लगाया था? सारी चीजें बैन करो ना। फिर अंडरवियर पहन रहे हो उसकी इलास्टिक भी बैन करो, अंडरवियर का कपड़ा भी बैन करो, खादी भी बैन करो, एक एक चीज बैन करो। तुम सिर्फ शक्ल देख के बैन करने से क्या फायदा होता है? कहाँ से रोकिएगा, कहाँ से रोकिएगा? सर आस्था की जगह है, कहाँ से रोके उससे मतलब नहीं मुझे, आस्था की जगह है वो। वहाँ पर कितने सारे पुजारी पंडित आ रहे हैं, नागा साधु आ रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा हमने बहुत सारे वीडियो भी वायरल देखे, अभी सर कहेंगे वो फेक वीडियो होंगे, मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, फूलों में थूक रहे हैं, एक मिनट सर, फूलों में थूक रहे हैं, ठीक है ना, रोटियों में थूक रहे हैं, यहाँ तक कि जूस में टॉयलेट मिला के पिला रहे हैं। सर हम कैसे भरोसा कर सकते हैं? वहाँ पे क्या जरूरत है उनका? दूसरी बात सर कह रहे हैं इलाहाबाद का नाम रख के बदल दिया, कुछ और रख दिया, अलीगढ़ का बदल दिया, तो सर ये चीजें कब से हुई थी? ये शुरुआत कहीं ना कहीं से हुई है ना। जो कह रहे हैं सर कि फर्क नहीं पड़ेगा अगर नाम बदल देंगे, सर फर्क पड़ेगा। शुरुआत जब बदले गए हैं, आप बताइए, मैं फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे कि पहले अकबर बाबर आए, इन लोगों ने क्या किया, मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाए, फर्क पड़ा। आज वही मंदिर के नीचे जो है मस्जिद के नीचे मंदिर टूटा जा रहा है, फर्क नहीं पड़ा इस चीज में? क्या देश में जो है ये कुछ ना कुछ सिस्टम नहीं खराब हो रहा है? हमारे देश का तनाव नहीं पड़ रहा है? ये शुरुआत कहाँ से हुआ है? शुरुआत कहाँ से हुआ है सर? शुरुआत कहाँ से हुआ है? मेरे को तो शुरुआत कहाँ हुआ है? मुगल से स्टार्ट हुई है तो अब खत्म तो होगा ही वो चीज। शुरुआत किसने किया? मुगल ने शुरू किया है। शुरुआत हुई है तो खत्म तो होगा ही। कह रहे हैं ये इन्होंने कहा कि ये ढूंढे जा रहे हैं, तनाव बढ़ रहा है, तो तनाव बढ़ा कौन रहा है भाई? तनाव तुम लोग ही तो बढ़ा रहे हो, हर जगह जाके एप्लीकेशन लगा के। अगर तुम्हें इतनी चिंता है ना, अभी जमुना के किनारे से खुदाई करनी शुरू करो, मरकट वाले बाबा के सामने खुदाई करो, इस किनारे और उस किनारे लगातार आपको मूर्तियां मिलेंगी, लगातार आपको खंडित मूर्तियां मिलेंगी, लगातार आपको शिवलिंग मिलेंगे, लगातार आपको खंडित धर्मग्रंथ मिलेंगे वहाँ पे। फिर वहाँ बनाओ ना, फिर जाके वहाँ क्यों नहीं करते हो? जब पानी आके वहाँ चढ़ता है वहाँ क्यों नहीं तुम्हारी आवाज निकलती? क्यों नहीं निकलती? हर जगह जाके खोदोगे तो जैन मंदिर को भी खोदो, फिर इसके नीचे भी निकलेगा आपका, फिर लाल किले को भी खोदो। इतिहास में लिखा होगा, मैं आपको मौका दूंगा आराम से। फिर और तनाव बढ़ा कौन रहा है? इस तनाव को बढ़ा के हासिल क्या होगा? हासिल क्या होता है? रामगोपाल मिश्रा मारा जाता है इस तनाव को बढ़ा के, उसे गोली मार दी जाती है, उसके बाद संभल कर दंगे आकार लेते हैं, उसमें 5 मुसलमान मारे जाते हैं। ये तनाव को बढ़ाने का इनका काम है, और उसके परिणति क्या होती है? आम आदमी मारा जाता है। जय श्री राम बोलो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। चेतन सिंह, कांस्टेबल चेतन सिंह, याद होगा ना आपको, जयपुर जाते हुए ट्रेन में जय श्री राम बोल वरना गोली मार दूंगा, नहीं बोला उन्होंने, 3 लोगों को गोली मार दी। नासिर जुनैद की मॉब लिंचिंग कर दी, गाय हत्या के नाम पे, ये गौ तस्कर हैं, इनकी हत्या कर दी, उन्हें जला के मार दिया गया। लेकिन 185 टन का गौमांस जो है पंडित पूरन जोशी के कोल्ड स्टोरेज से बरामद होता था, इन लोगों की आवाज नहीं निकलती। इनके मंत्रिमंडल में, बीजेपी को सपोर्ट करने वाले मंत्रिमंडल में किरण रिजिजू लगातार कहता है हाँ मैं बीफ खाता हूँ, कोई मेरा कुछ कर सके तो कर ले, उसके लिए इनकी आवाज नहीं निकलेगी। कोल्ड स्टोरेज बनाने के नाम पे जो सतीश सब्बरवाल है, सबसे बड़ा अल कबीर बूचड़ खाना चलाता है, नाम रखा हुआ है अल कबीर, सबसे बड़ा देश का बूचड़ खाना चलाता है, सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट करता है, उससे 250 करोड़ का जनता इनकी पार्टी खा जाती है, उसके खिलाफ इनकी आवाज नहीं निकली। आवाज किसकी निकलेगी इनके खिलाफ? जो बेचारा कोई गरीब आदमी खड़ा होगा, जालीदार टोपी पहने खड़ा होगा, तहमत पहने खड़ा होगा, सिर्फ उनके नाम इनकी आवाज निकलती है। वहाँ इनकी जोर आजमाइश होती है। अरे तुम अगर जोर आजमाइश दिखाने में पूरन जोशी के घर क्यों नहीं गए? जोर आजमाइश दिखानी है तो वहाँ क्यों नहीं? सतीश सब्बरवाल के घर क्यों नहीं आते? किरण रिजिजू के घर क्यों नहीं आते? स्मृति जो सर अभी ये बोल रहे हैं गोवा में, सर जो कह रहे हैं कि गरीब आदमी देखते जाली टोपी पहने तो उनके लिए वो गलत। मैं बिल्कुल विरोध नहीं करता हूँ, मुसलमान देश के हैं, वो रहेंगे, और भाई मैं उनको मानता भी हूँ, ऐसा नहीं है सर, लेकिन तनाव बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, अगर जो करेगा गलत वो तो पकड़ा जाएगा। दूसरी बात है, अभी एक बोल रहे थे कि संभल में पहले हरिहर मंदिर था, क्या वहाँ पे मिल नहीं रहा है? क्या निकला नहीं है? और दूसरी बात, ज्ञानवापी मंदिर में आप देख लीजिए, पहले मस्जिद था ना, कौन से ऐसे मस्जिद जो है सतिया बना हुआ है बताइए ना, ओम बना हुआ है, वहाँ पे पाया गया। अब वहाँ पे जब वहाँ पे शिवलिंग कह रहे वो फार है, भैया ये जो 14-15 साल पहले कौन बनाता था? फुहारा कौन बनाता था? कौन बनाता? बताइए ना बताना तुम्हें, बताइए ना। अभी तो मैं बता देता हूँ फुहारा कौन बनाता था। कभी हिस्ट्री पढ़ी हो तो तुम लोगों से बात करी जाए। अभी तो तुम एक तरफ कहते हो भारत विश्व गुरु था, सबसे पहला हवाई जहाज भारत में बना,
मानते हो? वेदों में हमारे सब चीज लिखी गई है। जो भी नया आविष्कार होता है हमारे तो अरे सुन क्यों नहीं रहे यार? जो भी बात होती है नया कहीं भी पूरे विश्व में कहीं भी एक नया आविष्कार हो जाए, हमारे वेदों में तो ये पहले से लिखा हुआ है। हमारे तो इसका मतलब तुम वेदों को झुटलाते हो। तुम खुद ही कहते हो ये चीज गलत है। एक तरफ तुम कहते हो कि पत्थर जो है तैरने वाले, उनसे हमने पुल बना दिया हजारों साल पहले भगवान श्री राम के टाइम पे। उसी चीज को तुम नकार दोगे हमारे यहाँ इंजीनियरिंग नहीं थी कि फुहारा कैसे बन गया? क्या बात करते हो यार? कोई तो एक सेंस लेके चला करो। पर खैर तुम लोग कहाँ से सेंस लाओगे? बीजेपी के सपोर्टर हो। बिल्कुल मैं तो सपोर्ट करता हूँ। जो काम करेगा, जो चोरी चकारी नहीं करेगा, जो धांधलाबाजी नहीं करेगा, मैं सपोर्ट करता हूँ। उन्होंने एक बात और कही, जो शुरुआत हुई थी वो उसका खत्म भी तो होगा कभी कभी। नहीं कैसे? मतलब क्या करोगे आप? आज से 500 साल पुराने लोगों से बदला लोगे बदला? नहीं लोगे तो नहीं बदला लोगे तो बदला लेने की तैयारी है। पीढ़ियां के पीढ़ियां निपट क्या गई। करोगे परिवर्तन? और सबसे बड़ी बात इनकी, मैं एक और बात बताता हूँ। मुगल जो है, क्या उन्होंने ये बताओ कौन से उन्होंने किसको, अकबर की लड़ाई किससे हुई थी? सही सुनिए। नहीं सबसे पहले बाबर की लड़ाई किससे शुरू? मैंने नहीं बताओ ना। बाबर की लड़ाई टीचर नहीं है मेरे, आप टीचर नहीं है मेरे, आप टीचर नहीं है मेरे, क्योंकि मैं आपको लगातार देखता हूँ, मैं आपको लगातार देख रहा हूँ। आप सिर्फ एक पक्ष को ले रहे हैं, आप दोनों की बात कीजिए ना, दोनों की बात। तो आपने क्यों नहीं बोला ये चीज? आपने क्यों बोला? आप बताइए बाबरी मस्जिद कितने तोड़ता, आप बताइए ना। और 2 मिनट बाबर ने जब भारत में आक्रमण करा था उस वक्त भारत का बादशाह कौन था ये बताओ? एक मिनट सर, कौन था? आप हिस्ट्री मत पूछिए मुझसे, आप मुझसे मत पूछिए। आप मेरे टीचर नहीं बन सकते, आप मेरे टीचर नहीं बन सकते। किससे ये बताइए। बाबरी मस्जिद कितने? अरे मैंने क्या पूछा? बाबर ने जब भारत में आक्रमण करा किसको हराया था उसने ये बता दो। बताओ किसको हराया था? मैं कह रहा हूँ मेरे टीचर मत बनिए, मैं नहीं बता सकता। युवा है। आ गए ना हिंदू हिंदू आ गए। अब ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को आप भी तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, खड़े होके आप भी तो कर रहे हो, मैं भी तो करूंगा। आराम से आक्रमण करा था किसके ऊपर करा था? इब्राहिम लोदी के ऊपर। पहला युद्ध कितना हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी का हुआ था। लोदी कौन था? वो भी मुसलमान था ना। लोदी से पहले के वंशज उठा के देखो कौन थे। कौन सा वंश था उससे पहले? तुगलक वंश चलता था। तुगलक वंश से पहले कौन सा वंश चलता था? खिलजी वंश चलता था, वो भी मुसलमान। खिलजी वंश से पहले कौन सा चलता था? दिल्ली सल्तनत जिसमें रजिया सुल्तान थी, उससे पहले कौन सा चलता था? कौन से वंश चलते थे? भाई साहब कहाँ गलत फहमी में हो? अब तुम आगे कहते हो कि बाबर ने आके और सारे हिंदू धर्म को खराब कर दिया। उससे पहले लोदी को सवाल का मेरा जवाब दे दीजिए। अभी तो वक्फ बोर्ड ने ये भी बात बोल दी कि जो ये पराया जमीन है जहाँ पे जो है महाकुंभ होता है वो तो पराया उसका वक्फ बोर्ड का है। तो क्या वक्फ बोर्ड का हो गया? मुझे ना कैसे बोल रहा है? क्यों जवाब किया? हाँ बताइए। इन्होंने बात कर ली आगे, इनके दिमाग में ना भर दिया गया केमिकल लोचा। मुसलमान मतलब मुगल, मुसलमान मतलब मुगल। अब ये बार बार मुगलों को लुटेरा ठहराते हैं। अब जो वास्तविक लुटेरा था, जो वास्तविक लुटेरा, उसका इन्होंने कभी नाम नहीं लिया। इस पूरे चांदनी चौक में नादिर शाह ने कत्लेआम मचा दिया था। पूरे चांदनी चौक में कोई एक ऐसी जगह नहीं है कि जिस जगह पे लाश ना गिरी हो। यहाँ जहाँ तुम खड़े हो ना, इस जगह पे भी लाश गिरी होगी। सारे कटरे सारे एक ही दिन में 30,000 लोगों को उसने कत्लेआम कर दिया था और 80 करोड़ की दौलत यहाँ से लूट के लेके गया था, तख्ते ताउस लेके गया था। उसके लिए इनकी आवाज नहीं खुलती क्योंकि इनको कभी पढ़ाया नहीं। इनके दिमाग में ठूस दिया मुसलमान मतलब मुगल। अब क्या करना है? मुगलों की संतान, औरंगजेब की संतान। अब सुनो औरंगजेब की बात सुनो। औरंगजेब को सब जगह खलनायक ठहराया जाता है, लेकिन जितनी मंदिरों के लिए जमीन औरंगजेब ने दान करी ना पूरे मुगल सल्तनत में किसी ने नहीं करी कभी। औरंगजेब अपने कंधे पे लग गया था। एक मिनट ये कह रहे हैं औरंगजेब ने एक मिनट सर आप चिल्लाइए मत। एक मिनट बोलिए सर, एक मिनट। ये कह रहे हैं कि औरंगजेब ने जो है दान किया था मंदिर को ले। औरंगजेब अपने कंधे पे लेके आया था क्या? कहाँ से लेके आया था? ये भारत की जमीन है, औरंगजेब के बाप का नहीं है। जो वो दान करेगा उसकी क्या बात है? पलट के पूछता हूँ, औरंगजेब के बाप का नहीं है तो वो हरिहर मंदिर जो खोद रहे हो वो तुम्हारे बाप का है जिसे तुम खोद रहे हो? बिल्कुल है बाप, बिल्कुल है। हिंदुओं का है, मेरे बाप का है, मेरे राम का है, मेरे बाप का। मैं कहता हूँ मेरे बाप का है, मेरे बाप का है। मुझे ही बात करने दे, मुझे ही बात करने दे। पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा, अन्यथा जब बात हो तो अच्छी बात होनी चाहिए। और रही बात पॉलिटिक्स और रही बात ये कि दुनिया भी और रही बात उसकी, जब धर्म की बात हो तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध आर्यन समाज यहाँ तक तो यहूदी, हर एक का है ना उसकी कहाँ देखनी चाहिए और कहाँ न देखनी चाहिए। किसी भी धर्म को पहचानने के लिए देखने के लिए उनका है ना हर एक जिस तरह की ईश्वर की तरफ से ईश्वर वाणी होती है उसी तरह सत्य में जीने के लिए ईश्वर की संविधान होता है, ईश्वर की संविधान होता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पॉलिटिक्स के बहाने जो हमारे देश में ये फैलाया जा रहा है कि हर मंदिर के जिन जगह पर ये है, मस्जिद की जगह पर ये है, तो मैं ये कहना चाहूंगा हर एक है ना सनातन धर्म के मानने वाले के लिए ऋग्वेद ये ना 2 मिनट हो गया। पर आप युवा है, खुदाई का फायदा क्या होगा भारत? क्या खुदाई का फायदा क्या होगा भारत? फायदा क्या हो रहा है? खुदाई का क्या फायदा हो रहा है? फायदा होगा क्या फायदा होगा? जो सुनिए, जब शुरुआत वहाँ हुई थी जहाँ पे मंदिर तोड़ा गया, फिर मस्जिद बनाई गई, तो वहाँ पर हमारे भगवान की मूर्ति थी जो उसको दबाई गई है। अब उसी पे लोग चल रहे हैं, तो वो हमें चाहिए, हमारे मंदिर हमें चाहिए। 30,000 मंदिर तोड़े गए हैं, 30,000 मंदिर तोड़े गए, तो एक मंदिर तो लेंगे वापस ना, है ना? तो फिर भाई एक बात बताओ, एक मिनट, अरे तसली बीच में मत बोला।
1000 साल पुरानी। राम 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 राम। अच्छा चलिए आराम से अरे मुर्दा क्यों निकाल लो? नहीं,